morning class 6. Today we'll start exercise 10.3 from question number 6. Let's go to question number 6. 6 में चलेंगे. इस क्वेश्चन में इफ़ लाइन एल एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, जो दो लाइन मिलते हैं ना, ऐसे ये इस पॉइंट में मिल रहे हैं, ठीक है. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाते हैं. लाइन एम एन आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एम एन भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही हैं. कैन यू कंक्लूड दैट लाइन एल एन आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो इसको हम डायग्राम बनाते हुए रफ डायग्राम बनाएंगे और इसको देखेंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में पहले एक लाइन बना देते हैं. ये लाइन, ठीक है, ये लाइन होगी एक, और एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे. ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इसका नाम, ठीक है, उसकी लाइन एल एम इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं एम. तो इनका नाम हम, और एक लाइन है यहाँ पे, एक और लाइन बनेगी. इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं यहाँ पे. हाँ, ठीक है. अब पेन ले लेंगे. अब शुरू करते हैं. तो ये लाइन है, इन लाइन का नाम एंड पॉइंट, एंड्स में लिखने हैं आपको. लाइन एल एम, लाइन एल है. अच्छा, इसका नाम हम रखते हैं एल एम, एम लाइन्स, लाइन एल एम. अब लाइन एल एम कहाँ मिलती है मैं आपको बता दूं. ये पॉइंट है, ये इंटरसिटी पॉइंट है जहाँ पे, जिसको मैंने रेड कलर में कर दिया, इसमें मिलती है दोनों लाइन्स. लाइन एल एम मिल रही है. और बताया गया एंड एम एन, ये लाइन एम है, नीचे जा रही है, ठीक है, लाइन एम है. तो और ये लाइन एन, हम नाम लिख देते हैं इसका नाम, ये लाइन एन है. तो लाइन एम और एन, ये लाइन एम है, इसको ध्यान रखिए. इसको नीचे भी मैंने नाम लिख दिया, सेम ना लाइन है जो एम है. तो लाइन एम एल और लाइन एम एन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं. तो ये पॉइंट है इसकी इंटरसेक्टिंग के. इसका नाम हम क्यू रख सकते हैं, क्यू, और इसका नाम पी. तो पी पॉइंट में मिलते हैं, मान लेते हैं पी पॉइंट में मिलते हैं लाइन एल एम, और क्यू पॉइंट में मिलता है लाइन एम एन, जो आप देख रहे हो, ठीक है. तो अब हम कुछ बातें बोलेंगे. क्या ये हम कह सकते हैं कि लाइन एल एन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? तो यहाँ पे बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हम ये लिखेंगे एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोल दिया गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम. ये पहला रिजल्ट है हमारा, ठीक है. लाइन एल और एम पैरेलल लाइन्स नहीं है, ये मिलते हैं. ये तो रिजल्ट हुआ, फर्स्ट रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट जो है हमें ये बताया गया है एम एन एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये. इसका मतलब है एम इज ऑल्सो नॉट पैरेलल टू एन. ये सेकेंड रिजल्ट है, ठीक है. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चलता है? वी गेट, हमें ये पता चलता है कि ना एल एम पैरेलल लाइन्स नहीं है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है. फर्स्ट में देख लो आप, ये फर्स्ट है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है. अब सेकेंड में चलते हैं. सेकेंड में ये बोल रहा है एम इज नॉट पैरेलल टू एम. तो ये भी दोनों को ज्वाइन कर देते हैं. एल इज नॉट पैरेलल टू एम हमने लिख लिया है, और इसी में ज्वाइन कर देंगे एम इज नॉट पैरेलल टू एन, ठीक है. ये हमारा रिजल्ट हो गया, हमें मिल गया रिजल्ट. अब इस रिजल्ट से हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? वो ये है, अगर एल एम पैरेलल लाइन्स नहीं है और एम एन भी पैरेलल लाइन्स हैं, तो एल और एन भी पैरेलल लाइन्स नहीं होंगे. ये रिजल्ट है. तो ये भी पैरेलल लाइन्स नहीं होंगे, ये दोनों जो आप देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट.
तो ये कोई भी एक दूसरे को कोई भी तीनों लाइन्स पैरेलल लाइन्स एक दूसरे के नहीं है, ये बोल के आप छोड़ देंगे, बस खत्म आंसर। तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देना, ठीक है। और स्केच भी बनाना है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, तो ये पूरे ये डायग्राम भी बनाने हैं, शो करना है, और अब पी क्यू जो लिखा है वो समझाने के लिए, सिर्फ ना लिखे तो भी चलेगा पी क्यू, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर ये सब लिखना है, ठीक है। इसके बाद काम यहाँ पे ख़त्म होता है समझते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, हो गया कंप्लीट। 7 में जाएंगे, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। काउंट द पेयर ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन द लेटर एफ। लेटर एफ में कितने पैरेलल लाइंस हैं और परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हमें काउंट करनी है और लिखनी है। तो शुरू करते हैं लेटर एफ में। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ लेटर एफ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एफ लेटर जो है, इसमें एक लाइन ये ऐसे गई, थोड़ी छोटी बना देते हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैं बताऊं आपको। और एक लाइन ऐसी गई, एंड दिस इज एफ, ठीक है। इस लाइन सबके नाम के लिख देते हैं, ए, अच्छा उल्टा लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं। और ए बी सी डी, ए ई, और ए ई जो है ये वर्टिकल लाइन है जो आप देख रहे हो, ए बी और सी डी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। अब हमें क्या करना है, बतानी कौन सी पैरेलल लाइन्स है कौन सी पैरेलल लाइन्स नहीं है। तो आप ये ध्यान से देखना, दिखाई देगा जो ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ये कितने भी लंबा करो तो कभी नहीं मिलेंगे, कितने भी लंबा करो दोनों तरफ, कितने भी लंबा करो ये लाइन कभी नहीं मिलेंगे। दे आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी में होते हैं। रेल की पट्टी, रेलवे ट्रैक्स, लाइक रेलवे ट्रैक्स, दे आर इक्वी डिस्टेंस, इसलिए बोलते हैं इनको पैरेलल लाइन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन्स कितने हैं, एक मिल गए हम लोग को, एक जोड़े मिल गए, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि आपको कितना पैरेलल लाइन्स मिला, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, वन यहाँ पे लिख लेंगे, एक जोड़े मिले आपको, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब परपेंडिकुलर की बात करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स, ए बी लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे की, ठीक है, और एक ए ई लाइन जो है ऐसे की, दोनों 90 डिग्री में यहाँ पे मिलते हैं। ये 90 डिग्री है, जस्ट एकदम वैसे ही जैसे कि ज़मीन है मान लो, और इसमें आप खड़े हो, तो 90 डिग्री में आप खड़े रहते हो इसके साथ, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनता है हमारे एंगल, हमारे बॉडी के साथ जो हमारे एंगल जो है ज़मीन के साथ 90 एंगल बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से ए बी और ए ई परपेंडिकुलर है। उसके बाद और एक है, तो ए बी ए ई परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हैं, और एक है सी डी और ए ई भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 एंगल बना रहे हैं। तो दो 90 डिग्री, हमने दो जोड़े मिल गए हम लोग को, एक तो ए बी और ए ई, और दूसरा है सी डी और सी ई बोल सकते हैं, सी ई, ये दोनों परपेंडिकुलर से। तो सी डी सी या ए बी ए ई ऐसे बोल सकते हैं। तो ए पॉइंट पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री और सी पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का ऑन ए ई, ठीक है, फर्स्ट, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी ई, ये सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो मिल गए हमको, दो जोड़े मिले, दो जोड़े हैं, ये फर्स्ट पहला पेयर है, और ये फर्स्ट पेयर है हमारा, और ये सेकंड पेयर है सी डी एंड सी, ये दो लाइन सेगमेंट जो एक परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर्स, यानी ये बताता है कि 90 डिग्री में मिलते हैं दोनों लाइन्स, कौन दोनों, सी डी एंड सी 90 डिग्री में मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम लिखते हैं, तो हमें ये मिल गया, अब हम लिख देंगे दो जोड़े मिले हम लोग को, कितने जोड़े, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स हम लोग को मिल गए, ठीक है। इस तरह से हुए। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम, ये क्वेश्चन खत्म हो गया 7, 6 7 हो गया, 8 में जाएंगे। एल और एम पैरेलल लाइन्स हैं, और एन इज परपेंडिकुलर ऑन एल, ठीक है, पी इज परपेंडिकुलर ऑन एम, कैन यू क्लेम दैट पी इज पैरेलल टू एन। एक रफ स्केच बनाते हुए हमें इसको दिखाना है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 8 क्वेश्चन नंबर के एल पैरेलल टू एम दिखाते हैं, बनाते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस, और यहाँ पे बनाएंगे। तो एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे गया लाइन एल, और ये लाइन एम है, ठीक है, ये हो गया लाइन एल एम हो गया,
अब हम ये करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो पैरालाइंस हैं, रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, और एक पैरालाइंस हैं, यहाँ से गई, ऐसी गई है किधर, और एक ऐसी गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पेन ले लेते हैं और शुरू करते हैं। इसमें लिखते हैं कौन सी लाइन का नाम क्या है। दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। ये दो पैरालाइंस हैं, इसका सिंबल हम बनाते हैं विथ रेड एरो हेड्स पॉइंटिंग टू द राइट। ये राइट साइड में पॉइंट करिए एरो हेड्स, ये सिंबल बताता है कि ये दो पैरालाइंस हैं। और आगे चलते हैं उस तरह से, और तो ये पैरालाइंस है, सिर्फ ये बता दिया गया और कुछ भी नहीं बताया गया। और बताया गया एन इस लाइन एन है जो परपेंडिकुलर है एल के ऊपर। तो यहाँ पे एक लाइन हम बना देते हैं, ये लाइन को हम नाम देते हैं लाइन एन। एल के साथ परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री में टच करते हैं एक दूसरे के साथ। 90 डिग्री हम रेड पेन से दिखाएंगे, दिस इज 90 डिग्री। तो लाइन एन 90 डिग्री में टच करती है। और ये एक लाइन है और है, ये लाइन है, इस लाइन का नाम हम देते हैं लाइन। तो लाइन एन इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल, क्योंकि 90 डिग्री में लाइन एन और एल एक दूसरे को छूता है। ठीक है, पी इज परपेंडिकुलर ऑन एम, ये पॉइंट पी है, पी और एम परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो इसको हम रेड से दिखाते हैं, दिस इज 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री में एक दूसरे को मिलते हैं, पी और एम, लाइन पी और लाइन एम। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन एन और पी पैरालाइंस हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे एंगल्स का। ठीक है, तो अब हम एंगल्स का हेल्प लेके ये बता सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हैं। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारा दिया गया था, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें ये दिया गया है एन इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल, और एक चीज़ दिया गया है पी इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एम। ठीक है, अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अब जो भी लिखा था हमने लिख लिया। अब ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट में 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एम, ए दे देता हूँ ए। इस पॉइंट का नाम हम देते हैं बी, बी इधर लिख देते हैं। तो एंगल ए तो 90 डिग्री है, और एंगल बी की बात करते हैं यहाँ पे, एंगल बी कितना होगा। तो एंगल ए 90 डिग्री, ए पॉइंट में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। इसका एंगल ए नाम देते हैं, एंगल इन इज 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं। एंगल ए जो है वो है 90 डिग्री। नाउ हम ये बोलेंगे अच्छा, बी को यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, बी को यहाँ पे नहीं लेंगे, बी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंगल ए तो 90 है, तो ये एंगल ले लेते हैं, एंगल बी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंगल बी। अब शुरू करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एल इज पैरेलल टू एम। इसका मतलब है कि एंगल बी जो है एंगल ए के बराबर है, क्योंकि ये कौन से, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने बताया गया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि एंगल बी भी जो है, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए 90 तो एंगल बी भी 90 है। ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिला, फर्स्ट रिजल्ट, इसको नाम देते हैं। नाउ वी नो दैट एंगल जो है, ये जो एंगल है, एंगल पी पॉइंट में जो पी, ये जो है ना, इसका नाम देते हैं एंगल सी पॉइंट। सी पॉइंट में भी एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको थोड़ा सा उल्टा दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, ये 90 डिग्री ले लेते हैं, और इसके बाद हम इसको भी रेड पेन से दिखाते हैं 90 डिग्री। अब ये देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
और दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल है, ये इसमें ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गए, ये दो लाइंस हैं, इसको ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, तो ये जो एंगल बने इनका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। तो ये पैरेलल्स बन जाते हैं, कौन, लाइन P और N, ये दोनों पैरेलल्स बन जाएंगे ऑटोमेटिक। दिस मीन्स एंगल जो है, एंगल B जो है इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। एंगल BC जो है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये इक्वल हो गए। नहीं अभी इसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। एंगल C जो है वो भी 90 डिग्री है, ये तो गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, इसका मतलब है, और ये रिजल्ट नंबर देते हैं सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल B 90 है, एंगल C भी 90 है, तो एंगल BC इक्वल हो गए। हम ये बोल देंगे दिस मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल B जो है और एंगल C इक्वल हो गए, और एंगल BC इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए पैरेलल्स बन जाएंगे। तो हम बोल देंगे P इज पैरेलल टू N, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल BC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये इक्वल है इसलिए पैरेलल्स बन जाएंगे, बिकॉज एंगल B एंड एंगल C आर corresponding angles and are equal in value, उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, इसलिए ये पैरेलल्स बन गया, काम खत्म, इतना ही करके छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। लाइन में इसमें पैरेलल्स पहचानना है, तो EF और AB पैरेलल्स हैं, ये को अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसको पहचानना है। तो ये आप खुद से होमवर्क में करेंगे, ठीक है, खाली मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो EF और AB पैरेलल्स हैं, तो आपको लिखना क्या है, EF इज पैरेलल टू AB, ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकेंड, ये आपको होमवर्क में करना है, ध्यान से रखेंगे। सेकेंड में DE और AH ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, DE इज पैरेलल टू H, और बाकी आप करेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर CD और GH पैरेलल लाइन्स हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं ऑपोजिट, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे अब, तो इससे मैंने आपको होमवर्क में दिया, तो पैरेलल लाइन्स पहचानना और करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखते हैं, इसमें परपेंडिकुलर लाइन्स है उनको पहचानना है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ही ईजी है। परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल E 90 डिग्री है, ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे देख लो आप, स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे। तो दिस मीन्स आपको पता चल गया कौन परपेंडिकुलर लाइन्स है। परपेंडिकुलर लाइन्स कौन है, EF एंड ED, ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री में एक दूसरे को टच करते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, उसी को पहचाना था। तो आपका आंसर है EF इज परपेंडिकुलर ऑन ED, तो आंसर भी वही है, कौन से परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, EF एंड ED, ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स है, यही आंसर है आपका, ठीक है, काम खत्म। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको नीचे लिख देता है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखने से तो नहीं बनेगा। EF इज परपेंडिकुलर ऑन ED, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। Therefore this means EF and ED are perpendicular line segment, perpendicular lines, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो लाइन एज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ये परपेंडिकुलर है में से 90 डिग्री में टच मिलते हैं यहाँ पे लाइन L और M, ठीक है। तो इज CE और EG इक्वल है, CE और EG, CE की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, CE की लंबाई 5 में से 3 माइनस करने पड़ेंगे, और EG की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, EG की लंबाई निकालने के लिए 7 में से 5 माइनस करने पड़ेंगे, तो दोनों की लंबाई एकदम 2-2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो CE की लंबाई निकल जाएगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। और 1 बाय 1 करते हैं और इसको देख लेते हैं, तो ये कुछ होमवर्क में दे देंगे आपको और कुछ आप ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट, लेंथ ऑफ CE जो है, CE की लंबाई निकालना है तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो आएगा 2 यूनिट्स, आंसर आएगा इसका, 2 यूनिट है।
यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी है, मीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, जो भी ऐसे दिया है, ठीक है। और लेंथ ऑफ सी के बाद हम जाते हैं, सी के बाद ईजी की लंबाई निकालेंगे। ईजी की लंबाई निकालेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, तो लेंथ ऑफ ईजी इजिकल टू 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा, ये भी 2 यूनिट है, तो हम बोल सकते हैं दोनों की लंबाई इक्वल है। दिस मीन्स सी इज इक्वल टू ई जी। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बाकी आप ट्राई करें, इसको होमवर्क में दे देता हूँ मैं, बहुत ही आसान है। तो सी जी को आप बोल सकते हैं कि सी जी को, जो लाइन को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो पी लाइन है, पी जो लाइन है, ये इसको आधा आधा बांट देती है, तो यस बोल सकते हैं। मैं यस ही आएगा यहाँ पे, और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क देख लेंगे, इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।